हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनीता व्यक्ति शिक्षा चैनल पर। आज हम कक्षा 7th का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएंगे और एक्सरसाइज भी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 13th चैप्टर जो है लुभावने विज्ञापन, ये पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पाठ उद्देश्य क्या है? विज्ञापनों की आवश्यकता तथा सर्वव्यापकता को समझना, विज्ञापन की औद्योगिक उपयोगिता को समझना व उसकी सूचना प्रणाली को समझना, उत्पादों को खरीदने में उनकी भूमिका व सहायता को समझना तथा इसके नकारात्मक पक्षों को जानने का प्रयास करना। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये मैं आपको एक सार की तरह समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। विज्ञापन क्या होता है? जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसे हम कहते हैं विज्ञापन। तो शुरुआत करते हैं हम। भारत में विज्ञापनों का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत सम्राट अशोक के काल में मानी जाती है। जो सम्राट अशोक थे उनके समय से इनकी जो इतिहास है तब से माना जाता है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुप्त काल में मध्य प्रदेश के दशपुर में स्थित सूर्य मंदिर की दीवारों पर बुनकरों तथा शिलालेखों के रूप में दुनिया का पहला विज्ञापन उकेरा किया गया। इस में धार्मिक सूचनाएं और राजाज्ञाएं होती हैं। समय के साथ विज्ञापन पत्रों से कागज़, रेडियो, टीवी और अब इंटरनेट व सोशल मीडिया तक पहुंच चुके हैं। आज उच्च तकनीक ने इसे एक बहुत बड़ा और आकर्षक उद्योग बना लिया है। किसी भी उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है को आम जनता तक पहुंचाने और व्यापार बढ़ाने के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कितनी भी बेहतरीन वस्तु हो वह बाज़ार में जगह नहीं बना सकती। एक आकर्षक विज्ञापन बनाने के लिए लेखक, कैमरामैन और तकनीकियों को पूरी टीम की रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है ताकि उत्पादन ग्राहक के मन मस्तिष्क पर छप जाए। कि कोई भी विज्ञापन, कोई भी चीज़ जब बाज़ार में आती है तो सबसे पहले उसे टीवी, रेडियो, फ़ोन हर जगह उसे दिखाया जाता है कि ये लोगों के दिमाग में छप जाए। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कई बड़ी कंपनियां बाज़ार में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा जो है वह बहाती हैं। वह कभी कभी मुफ्त की स्कीमें देकर अपनी प्रतियोगी को घाटा झेलने पर मजबूर करती है ताकि वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाए और बाद में वह मनमानी कीमतें वसूल सकें। नेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में? कंपनियां अक्सर अपने सामान की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं और जनता को गुमराह करने जैसे अपूर्ण अनुचित हैं। इसका असर ये होता है कि लोग ठंडा का मतलब सिर्फ कोका कोला और दंतमंजन का मतलब कोलगेट समझ लेते हैं। आज के युग में विज्ञापन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं जिससे दूर रहना संभव नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उस पर छपी सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए और केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपका यही बताया गया है कि लोग किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब नया आता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि ये अच्छा है, आप ख़रीद लीजिए, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पहला विज्ञापन कहाँ पाया गया था? दशपुर के सूर्य मंदिर में। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में विज्ञापन का उद्देश्य क्या था? धार्मिक सूचनाएं देना। आधुनिक विज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रचनात्मक। डिजिटल विज्ञापन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अधिक लोगों तक पहुंचना। विज्ञापन कंपनियां ग्राहकों को कैसे प्रभावित करती हैं? बढ़ा चढ़ाकर बताकर वो प्रभावित करती हैं।
व्याकरण क्वेश्चन। निम्नलिखित मात्रा चिन्हों वाले 3-3 शब्द लिखिए। अ की मात्रा में डॉक्टर, कॉफ़ी, चौक, या आप इस तरह से लिख सकते हैं चंद्र बिंदु, अंगूर, हंस, जंगल। बिंदु वाले थे अंगूर, हंस, जंगल, चंद्र बिंदु, सांप, माँ, गांव। विसर्ग वाले अतः, प्रात, नम। निम्नलिखित शब्दों के दो दो प्रावाचिक शब्द लिखिए। जागरूक, मांग, चाहत। उन्नति, प्रगति, विकास। ऊंचे, ऊंचा, चेष्ट। चयन, चुनाव, पसंद। जीवन, जिंदगी, प्राण। निम्नलिखित शब्दों के दो दो वीन अर्थ लिखिए। कुल, वंश, सारा, पूजा, मशीन का हिस्सा, पत्र। कदर, मूल्य, समान। काल, समय, मृत्यु। हर, प्रत्येक, शिव। दिए गए योजक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगे, और राम और श्याम खेल रहे हैं, अथवा तुम यहाँ काम करो अथवा घर जाओ। तथापि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, क्योंकि वह बहुत खुश है क्योंकि उसे नौकरी मिल गई। लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। परंतु वह बहुत होशियार है परंतु आलसी भी है। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न है, शिलालेखों के रूप में भारत में विज्ञापनों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? भारत में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व प्राचीन कालीन नगर दशपुर, मध्य प्रदेश में स्थित सूर्य मंदिर की दीवारों पर सर्वप्रथम शिलालेखों के रूप में विज्ञापन लगाया गया था। विज्ञापनों का उपभोक्ता की पसंद पर क्या प्रभाव पड़ता है? विज्ञापनों की उपभोक्ता की पसंद पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता बाजार से उन्हीं वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं जिनका विज्ञापन उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। कई बार विज्ञापन उपभोक्ता के दिमाग में इस कदर छप जाते हैं कि वह खरीदारी करते समय केवल उसी उत्पाद का नाम लेते हैं। क्या कारण है कि कंपनियां विज्ञापनों पर भारी निवेश करती हैं, भले ही उत्पाद की गुणवत्ता उतनी अच्छी ना हो? कंपनियां विज्ञापनों की दौड़ में सबसे आगे रहने, अपने उत्पाद का अधिक से अधिक प्रचार करने और ग्राहकों के मन में मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर भारी निवेश करती हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को आकर्षित करके बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित करना होता है। नेक्स्ट आपके संक्षिप्त प्रश्न रहेंगे। का पाठ है, विज्ञापनों के बिना व्यापार क्यों संभव नहीं है? विज्ञापनों के बिना किसी भी नए उत्पाद की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच सकती। जब लोगों को उत्पाद के बारे में पता ही नहीं होगा तो बाजार में उनकी मांग नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि यदि विज्ञापन नहीं तो व्यापार नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, समय के साथ विज्ञापनों की भूमिका में क्या क्या बदलाव आए हैं? प्राचीन काल में विज्ञापनों का उद्देश्य केवल धार्मिक सूचनाएं और राजाओं के आदेश देना था, लेकिन आधुनिक समय में विज्ञापन व्यापार बढ़ाने, ब्रांड की पहचान बनाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा के आगे रहने का मुख्य माध्यम बन चुके हैं। आधुनिक विज्ञापनों में रचनात्मकता की क्या भूमिका होती है? आधुनिक विज्ञापनों में रचनात्मक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना कोई भी विज्ञापन ग्राहकों का ध्यान आकर्षण नहीं कर सकता। रचनात्मक विज्ञापन ही ग्राहकों के मन मस्तिष्क पर अपनी गहरी छाप छोड़ पाते हैं। नेक्स्ट आपके फोर्थ हैं विस्तृत प्रश्नों के उत्तर। फर्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, विज्ञापनों के महत्व को समझाते हुए ये बताइए कि किसी उत्पाद के सफल व्यापार में विज्ञापन कैसे योगदान देता है? विज्ञापन के बिना लोगों को किसी नए सामान के बारे में पता नहीं चल पाता। विज्ञापन ग्राहकों को सामान की खूबियाँ बताता है और उन्हें उसे खरीदने के लिए राजी करता है। इसलिए सामान को लोकप्रिय बनाने और व्यापार को सफल बनाने में विज्ञापन सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। कोका कोला का विज्ञापन अन्य पेयों की तुलना में अधिक प्रभावशाली क्यों सिद्ध होता है? कोका कोला का विज्ञापन बहुत आकर्षक होता है और बार बार दिखाए जाते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला जैसी आसान लाइनों के कारण ये लोगों के दिमाग में छप गया है। यही वजह है कि लोग कोई और ठंडा पेय पीने के बजाय सीधे कोका कोला ही मांगते हैं।
औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास ने विज्ञापनों को कैसे प्रभावित किया? पुरानी तकनीकी के समय विज्ञापन केवल पत्रों या दीवारों पर लिखे जाते थे, लेकिन मशीनों और इंटरनेट के आने के बाद विज्ञापन बहुत बदल गए हैं। आज टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये था आपका 13th चैप्टर लुभावनी विज्ञापन। आज हमने ये अध्याय पूरा पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।